कहानी की स्टार्टिंग में हमारे मेन लीड लू को दिखाया जाता है, जो फीमेल लीड जिया को अपने साथ ही कमरे में लेकर आ जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो जिया मिस्टर लू को रोकते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, हम पार्टी में हैं। तो मिस्टर लू अपनी टाई से जिया की आइस बांध देते हैं और कहते हैं कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसके लिए तुम आवाज मत करना। और फिर वो उसे सीड्यूस करने लगता है, जिससे जिया भी बहकने लगती है। साथ ही हमें यही पता चलता है कि जिया मिस्टर लू की कजन सिस्टर है, क्योंकि उसकी मॉम ने मिस्टर लू के अंकल से शादी की थी, जिसकी वजह से उन दोनों का ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन था। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से लव कर रहे थे। वहीं पार्टी में हम मिस्टर फू को भी देखते हैं, जिसके पास एक लड़की आकर फ्लर्ट करते हुए उसके मुंह में स्ट्रॉबेरी डाल देती है और तभी मिस्टर फू उस लड़की को वहां से हटाकर वहां से जाने लगते हैं। वहीं रूम में मिस्टर लू जिया के साथ थे कि तभी मिस्टर लू के डैड उसे बुला लेते हैं, जिसकी वजह से उसे जाना पड़ता है और फिर जिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तो मिस्टर फू सोचते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। और वहीं अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया आराम से कुछ सोच रही थी और कह रही थी कि अब मुझे मिस्टर फू से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है। तो मुझे अब मिस्टर लू से दूर जाना होगा, नहीं तो हमारे रिलेशन को लेकर बातें बनेंगी। और तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं और वो जिया को सीड्यूस करते हुए किस करते हैं और फिर उन दोनों की नाइट स्पेंड हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया मिस्टर लू से उस बारे में बात करती है और कहती है कि अब तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है तो मुझे तुम्हारी लाइफ से चले जाना चाहिए। लेकिन मिस्टर लू उसे मना करते हैं कि तभी दरवाजे पर जिया की मॉम आ जाती है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि जाके तुम दरवाजा खोलो, लेकिन जिया उन्हें घबराते हुए कहती है कि ऐसा मत करो, पागल हो के अगर मैं पकड़ी गई तो वो कहते हैं तो इसमें डर की क्या बात है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी मॉम को पता चले कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन जिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उन दोनों के रिलेशन के बारे में घर में किसी को पता चले। कि तभी जिया को उल्टी आने लगती है और फिर उसे लगता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। और ये भी तभी हो रहा है जब मैं मिस्टर लू को छोड़ना चाहती हूँ। और फिर मिस्टर लू अपनी कार से कहीं जा रहे थे कि तभी उन्हें जिया रास्ते में नजर आती है। तो उनका असिस्टेंट कार से बाहर निकलकर जिया को कार में बैठने के लिए कहता है और फिर जिया मुंह बनाते हुए कार में बैठ जाती है। और फिर मिस्टर लू उससे पूछते हैं कि तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही है। तो जिया उसकी तरफ फाइल फेंकते हुए कहती है, डोंट वरी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। कि तभी उसके पास उसकी मम का कॉल आता है और वो उसे एक ब्लैंक डेट पर जाने के लिए कहती है, ताकि जिया की भी जल्द से जल्द शादी हो जाए और वो भी अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। लेकिन जिया मना करते हुए कहती है कि मुझे अभी अपने करियर फोकस करना है, तो इसलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो वही मिस्टर लू उसे अपने करीब खींचते हुए कहते हैं कि तुम मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती और किसी और आदमी के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम मेरी वुमन हो, यू आर माई। ये बोलते हुए मिस्टर लू जिया को अपने और करीब खींच लेता है और फिर उसे किस कर लेता है। वहीं हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया को मिस्टर लू पहली नजर में ही पसंद आ गया था और वो उसके पास जाकर उसे सीड्यूस करने लगती है और फिर वो टाई से उसकी आइस बांधने लगती है, जिससे मिस्टर लू भी उसमें इंटरेस्टेड लग रहा था और वो कहता है कि तुम मेरी वुमन हो। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों किस कर रहे थे और फिर बेचारे असिस्टेंट की तो हालत खराब हो रही थी। वहीं अब जिया को दिखाया जाता है, जो मिस्टर लू को कॉल करके कहीं मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि वो और मिस्टर लू के रिलेशन को खत्म करना चाहती थी, जिसे सुनकर मिस्टर लू को उस पर गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर लू से मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिया बिल्कुल भी नहीं मान रही थी और वो कह रही थी कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है और अब हम दोनों का साथ में रहना इम्पॉसिबल है। और फिर वो मीटिंग के लिए कहीं चली जाती है, जहाँ पर वो बंदा तो कुछ ज्यादा ही थड़की था और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे कहता है अपने साथ सोने के लिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। वहीं मिस्टर लू को भी जिया की बहुत फिक्र हो रही थी, तो असिस्टेंट उसे बताता है कि वो जिया कहाँ है। और वहीं जिया उस बंदे को एक शीशे थप्पड़ मारती है, जिससे वो बंदा तो उसका जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं और वो जिया को बचा लेते हैं और अपने कोट से कवर करते हुए उस बंदे की अच्छी खासी धुलाई करते हैं और फिर मैनेजर को भी बुला लेते हैं, जिससे वो बंदा तो एकदम से घबरा कर मिस्टर लू के पैर ही पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पता चल गया था मिस्टर लू कौन है। और फिर जिया को लेकर मिस्टर लू चले जाते हैं। वहीं जिया अब ऑफिस में काम कर रही थी, तो फिर मिस्टर लू का असिस्टेंट जिया के पास आकर उसे बताता है कि आपको ग्रैंडपा बुला रहे हैं, क्योंकि आपकी एक न्यूज़ वायरल हुई है जो कि कल नाइट क्लब की थी, जिससे ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं और वो जिया को ही सुनाने लगते हैं कि तुमने तो पूरे लू फैमिली का रेपुटेशन ही खराब कर दिया है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू भी आ जाते हैं और वो सफाई देते हुए कहते हैं कि इसमें जिया की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो तो जिया के साथ बदतमीजी कर रहा था और मेरी मीटिंग थी वहाँ पर, इसलिए मैंने जिया को बचाया, क्योंकि अगर जिया को कुछ भी हो जाता तो वो लू फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाती, जिससे जिया भी वहाँ से चली जाती है। और ग्रैंडपा कहते हैं कोई बात नहीं, मैं सब कुछ डिलीट करवा दूंगा और सब कुछ सेटल कर दूंगा। वहीं जिया कार में मिस्टर लू के बारे में पूछती है, तो वो बता देता है कि मिस्टर लू फैमिली डिनर में गए हैं। तो वहाँ पर जिया भी आ जाती है। तो ग्रैंडपा जिया से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है या फिर मैं तुम्हारी शादी के लिए बात करूँ, जिससे जिया थोड़ा घबरा जाती है। वहीं जिया बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं और उसे हक करते हुए कहते हैं कि क्या हुआ। तो फिर जिया उनसे ब्रेकअप के लिए कहती है, जिससे मिस्टर लू जिया को किस कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे ब्रेकअप कभी नहीं करूंगा। तो जिया कहती है कि हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम मेरे ब्रदर हो और ये हमारे बीच बिल्कुल गलत है। और वो मिस्टर लू को खुद से दूर करती है, लेकिन मिस्टर लू तो उसकी बेग भी बात नहीं सुन रहे थे। वहीं हमें मिस्टर
को दिखाया जाता है और फिर वो जिया से मिलते हैं और वो उसे एक नया प्रोजेक्ट देते हैं जिससे जिया तो खुश हो जाती है। और साथ ही हमें यही बदलता है कि मिस्टर फू जिया को लाइक करते हैं और वो कहते हैं कि आखिरकार तो मुझे मिल ही गई। वहीं जिया तो प्रोजेक्ट मिलने पर इतनी ज्यादा खुश थी कि वो कॉल करके मिस्टर लू को बताने वाली थी कि तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है और मिस्टर फू आ जाते हैं और उसकी तबीयत खराब होते देख उसे संभालते हुए उसके घर ले आते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उसकी केयर करती है। और तभी वहाँ पर मिस्टर लू भी बैठे हुए थे और वो फू को जिया को साथ में देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो जेलस होने लगते हैं। और फिर वो जेलसी में मिस्टर फू को दो चार सुनाते हुए वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और फिर मिस्टर फू को भी जाना पड़ता है। वहीं नेक्स्ट सीन में जिया सामान पैक करके कहीं जा रही थी कि तभी मिस्टर लू आ जाते हैं और उसे गुस्से से डांटते हुए कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर जाने की सोच रही हो, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। और फिर वो उसे बेड पर धक्का देकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वहीं जिया कमरे के बाहर आती है तो वो अपने लव बाइट्स को देखती है और फिर वो मिस्टर लू के कबर्ड में किसी और लड़की के कपड़े देखती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। कि तभी वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ लू के कमरे में क्या कर रही हो, तो जिया बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा अपने साथ शीशी को लेकर आए थे, जिसके साथ मिस्टर लू की एंगेजमेंट हुई थी और शीशी जिया से बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी और उसे कह रही थी कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वर्फ्रेंड है या नहीं, वैसे भी तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए। तो जिया वहाँ से उठ के जाने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर लू उसे अपने पास खींचकर बिठा लेते हैं। तो जिया वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है, तो उसके पीछे पीछे मिस्टर फू भी जाने लगते हैं और फिर शीशी ये देखकर वो भी जल्दी से मिस्टर लू के पास आकर उससे चिपकने लगती है। कि तभी वहाँ पर जिया की मॉम आ जाती है और उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है, लेकिन जिया अपनी मॉम को मना करते हुए कहती है, मॉम मैंने आपको कहा था ना कि मुझे अभी अपने करियर पर ध्यान देना है। कि तभी शीशी भी बीच में कूदते हुए कहती है, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही है, वैसे भी तुम 24 ईयर्स की हो गई हो और तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, कहीं तुम्हारा कोई पहले से तो बॉयफ्रेंड नहीं है। तो जिया भी कहती है कि नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर वहाँ से चली जाती है। और वहीं हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर लू तो बिल्कुल एंग्री बर्ड बन चुके थे और वो गुस्से से बस जिया को ही देख रहे थे। कि तभी वहाँ पर ग्रैंडपा भी जिया को शादी के लिए फोर्स करने लगती है। तभी जिया अब गुस्से में ये कह देती है कि वो मिस्टर फू की गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनकर तो लू गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में जिया कंपनी में आने के बाद मिस्टर फू से माफी मांगती है अपनी इस गलती के लिए, लेकिन तभी मिस्टर फू उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन जिया उनकी बात को मना करते हुए कहती है कि सॉरी पर मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो तुम ले सकती हो इस बारे में सोचने के लिए, लेकिन जिया उसे मना करके वहाँ से जाने लगती है। कि तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर फू जिया का फेक बॉयफ्रेंड बनकर वहाँ पर पार्टी में आया हुआ था और वो जिया का हाथ पकड़कर कहता है कि जिया मेरी ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बन चुकी है और मैं उसे बहुत लव करता हूँ, जिससे लू को तो बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जिया और मिस्टर फू साथ में ड्रिंक कर रहे थे तो उन्हें ड्रिंक का टेस्ट थोड़ा अजीब लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि शीशी ने उन दोनों की ड्रिंक में पहले ही ड्रग मिला दिया था, जिससे उन दोनों को ही गर्मी लगने लगी थी। और मिस्टर फू तो पैसे ही जिया को लाइक करता था, वो उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। वहीं जिया भी अपने होश खो रही थी, तो वहाँ पर शीशी उन दोनों की वीडियो बना रही थी और मिस्टर फू भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो जिया को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं जिया तो मिस्टर फू के साथ आने के बाद उसके साथ चिपकने लगती है क्योंकि उसे ड्रग का नशा कुछ ज़्यादा ही चढ़ रहा था। कि तभी मिस्टर फ्लू भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसे किस करने लगते हैं। वहीं बेचारे असिस्टेंट की तो हालत ख़राब हो रही थी और वो मनी मन कहता है इन दोनों का फिर से शुरू हो गया। और फिर वहीं मिस्टर लू भी जिया को ही जैकेट निकाल कर के साथ रोमांस करने लगते हैं। वहीं हमें अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब जिया पेंटिंग ब्रश से पेंट कर रही थी तो मिस्टर लू उसके पास आ जाते हैं, तो जिया भी मिस्टर लू को चेयर पर धक्का देते हुए उसकी गोद में बैठ जाती है। तो मिस्टर लू जिया को किस करने लगते हैं और फिर वो दोनों ही साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया एक्टिव एंटी पिल खा रही थी तो मिस्टर लू एकदम से गोलियां छीनते हुए कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो। तो जिया कहती है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। तो मिस्टर लू कहते हैं क्यों तुम्हें मेरा बेबी नहीं चाहिए क्या। तो वो कहती है अगर मैं तुमसे प्रेग्नेंट हो गई तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो मिस्टर लू कहता है कि अगर बेबी आ भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है और वैसे भी अगर मेरी मैरिज उस लड़की से हो भी गई तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। कि तभी असिस्टेंट मिस्टर लू के पास आता है और उन्हें वही फोटोग्राफ दिखाता है जो शीशी चुपके से खींच रही थी, जिससे मिस्टर लू को गुस्सा आता है और वो कहते हैं मैं उस शीशी को छोड़ूंगा नहीं। और फिर मिस्टर लू और जिया को साथ में दिखाया जाता है। जिया उसे शादी के लिए कहती है कि अगर तुम्हारी शादी हो गई उसके बाद तो सब कुछ चेंज हो जाएगा और मुझे जाना पड़ेगा। तो मिस्टर लू कहते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, अगर मेरी शादी हो भी गई तो भी तुम मेरे साथ रहोगी। तो जिया गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बन के नहीं रहना चाहती और वहाँ से चली जाती है। कि तभी उसे शीशी मिल जाती है और शीशी उसे कहती है कि तुम लू के कमरे में क्या कर रही थी। तो जिया उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शीशी तो उसे रिलैक्स करते हुए कहती है कि डोंट वरी, मैंने कुछ भी गलत नहीं समझा है। वैसे भी मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, जिसे सुनकर तो जिया को थोड़ा बुरा लगता है शीशी के लिए। लेकिन शीशी तो बातें घुमाते हुए कहती है कि मिस्टर लू ने कहा है कि मुझसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो मुझसे ही शादी करेंगे और मेरे लिए वो किसी और लड़की को प्रेग्नेंट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। जिससे जिया को भी याद आता है कि मिस्टर लू ने उसे प्रेग्नेंट होने के लिए कहा था, जिससे जिया को गुस्सा आने लगता है और वो लू से मिलने जाती है। कि तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और जो उसे बदतमीजी करने लगता है, जिससे जिया को गुस्सा आता है और वो उसे खुद से दूर करती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं और
साथ ही उनका असिस्टेंट भी। और फिर वो जिया को उस लड़के से बचाते हैं, लेकिन वो लड़का तो जिया को चाकू मारने वाला होता है कि तभी मिस्टर लू उसके आगे आ जाते हैं और वो जिया को बचा लेते हैं, लेकिन मिस्टर लू को चाकू लग जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं, जिससे जिया तो रोने लग जाती है। और इसी के साथ ही चैप्टर नहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।